आज शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावागी, हवा विच उड़दी जावागी, सैया डोर हथों छटे ना मैं कट्टी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावागी, सैया डोर हथों छटे ना मैं कट्टी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा ए, सैया तेरा द्वारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा ए, सैया तेरा द्वारा ए। मैनू इको तेरा आसरा, नल तेरा सहारा ए, सैया तेरा सहारा ए। मैनू इको तेरा आसरा, नल तेरा सहारा ए, सैया तेरा सहारा ए। हुन तेरे ही भरोसे, हुन तेरे ही भरोसे, सैया तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावा दी, हवा विच उड़दी जावा दी, डोर हथों छटी ना मैं कटी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावागी, सैया डोर हथों छटी ना मैं कटी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग, इन चरना कमला नालो मैनू दूर हटाए ना, सैया दूर हटाए ना। इन चरना कमला नालो मैनू दूर हटाए ना, सैया दूर हटाए ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाए ना, सैया पेचा लाए ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाए ना, सैया पेचा लाए ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावागी, सैया डोर हथों छटे ना मैं कटी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावागी, हवा विच उड़दी जावागी, सैया डोर हथों छटी ना मैं कटी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, अजमलिया बुहावा के मैं तेरे द्वार आए, सैया तेरे द्वार दाए। अजमलिया बुहावा के मैं तेरे द्वार दाए, सैया तेरे द्वार दाए। हथ रख दे एक बारी तू, हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, साइया सिर ते प्यार दा। हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, साइया तेरे प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े,
फिर जन्म मरण दे गेड़े तो मैं बचती जावागी। साइया डोर हथों सट्टे में ना कट जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावागी। हवा विच उड़दी जावागी। सैया डोर हथों छटे नामे कटी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावागी। हवा विच उड़दी जावागी। सैया डोर तो छठी नामे कटी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग बाबा में तेरी पतंग। प्रणाम जी। सब सुनत साथी को कोटि कोटि प्रणाम। राम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद अनीश भाई। डॉली दीदी आप आ जाओ। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी के चरणों में। सुंदर साथ जी सेवा पूजा के अंतर्गत संध्या आरती पांचवें पहर की जो सेवा है उसमें संध्या आरती का वर्णन चल रहा है और अब भोग का वर्णन उसमें भी आगे किया जा रहा है। इस भोग में आज जो भोग मैं आप सबके पढ़ने जा रही हूँ वो श्री छत्रसाल जी ने गाया है। बाई आंख मेरी बेर बेर फर के जिया हर के मेरो भारी रे अनइंचित कल युग निकंदन आए श्री नित्य बिहारी। छत्रसाल जी के मन में अंगना भाव से ये विचार आ रहा है कि हे धनी आज तो मेरी बाई आंख फड़क रही है। बाएं अंग का फड़कना मतलब कुछ शुभ कार्य होने वाला होता है स्त्रियों का जब बायां अंग फड़कता है। तो जब श्री राज जी श्री जी साहेब श्री बाईजूराज और सुंदर साथ के साथ छत्रसाल जी के घर पधारते हैं तो छत्रसाल जी कहते हैं मेरी तो प्रातः से ही बाई आंख फड़क रही थी और हृदय में प्रसन्नता हो रही थी। अरे आज तो मेरे घर स्वयं कलयुग को नष्ट करने वाले, कलयुग का विनाश करने वाले, जिनकी सारा संसार युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहा था, वह नित्य विहार करने वाले, रास की लीला रचने वाले, परम धाम में सखियों के साथ नित्य लीला आनंद की करने वाले मेरे धाम धनी मेरे प्राण प्रियतम मेरे घर आए हैं। कलश पामड़ोले आरती करूं चरण पखालो ले जारी। तन मन जीव निछावर कीनो पूरी है इच्छा हमारी। आज तो मेरी धाम धनी ने इच्छा पूर्ण कर दी। स्वयं मेरे घर में मेरे प्राण प्रियतम समझ सुंदर साथ को लेकर आके पधारे हैं। इसलिए मैंने कलश में जल लेकर पावड़े करके उनकी आरती उतारने का जी चाह रहा है और वैसा ही मैंने किया भी और उनको बिठाकर सेजा पर चरण भी उनके पखाले, झारी में जल लेकर
उनके चरणों का भी प्रक्षालन किया। और मैं तो पूर्ण रूप से अपने प्राण प्रियतम पर बारी बारी जाती हूँ, बलिहारी जाती हूँ। तन मन जीव मैंने सब अपने प्राण प्रियतम के चरणों में निछावर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी इच्छा पूर्ण की है। मेरे घर पधारे हैं स्वयं मेरे प्राणनाथ, मुझे लेने के लिए, मुझे अखंड का ज्ञान देने के लिए पधारे हैं। अब मैं उनकी कैसे कैसे सेवा करूं? इसलिए क्या कह रहे हैं, बहु पकवान मिठाई मेवा भांति अनेक अथाने यार, बनी है रसोई पिया खट रस रुचि के थाल संजोए सखी ल्याई। मेरी आज धनी जी की पूरी सेवा करने की इच्छा हो रही है, और इसीलिए इस आज मेरे घर में अनेक तरह के व्यंजन, अनेक तरह के पकवान, अनेक, जिनकी कुछ सीमा ही नहीं है, इतने से पकवान मैंने बनाए हैं। षट रस व्यंजन, 6 रसों के स्वाद वाले अलग अलग व्यंजन परोस करके, थाल संजो करके मैं तो स्वयं ही श्री जी के लिए लेकर आऊंगी। ऐसे मेरे प्राणवर, मेरे प्राण प्रियतम भोजन के लिए मेरे घर पधारे हैं। पहले मैं उनको भोग लगाऊंगी। भोग लगो श्री धाम धनी जी को, हाथ अबीर धुआं, बैठारू सुंदर से जा पर, कर कर पीढ़ी और गाऊं। छत्रसाल जी कह रहे हैं कि मैं अपने धाम धनी को बड़े प्रेम पूर्वक सभी व्यंजनों का भोग लगाया, सब सुंदर साथ को प्रसाद दिया, उनके हाथ सुगंधित जल से धुलवाए, और उनको सुंदर सेजा पर बिठाकर और पान का पीड़ा प्रस्तुत किया उनके सामने। क्योंकि मेरे प्राण प्रियतम मुझे प्राणों से भी प्रिय है। मैं हर पल अपने दिल से, हर हर तरह से, तन मन जीव धन से उनकी सेवा करना चाहती हूँ। फिर छत्रसाल जी सखी के रूप में अपने को जानकर क्या कह रहे हैं, राखो मैं रसिक रमाए आप ग्रह, अंते जान न दे। छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर वर, अनेक भांति सुख दे। छत्रसाल जी कहते हैं मेरे प्राण प्रियतम मेरे घर आ गए हैं। मैं तो अपने घर में ही उनको सदा के लिए ही विराजमान करा लूं। वो आनंद के सागर, रस के सागर, इतने प्रेम के सागर जो है मेरे प्राण प्रियतम, मेरी तो यही इच्छा है कि अब मैं उन्हें और कहीं किसी और दूसरे सखी के घर में जाने ही ना दूं। क्योंकि मेरे प्राण प्रियतम पधारे हैं, मैं उन्हें हर प्रकार से सेवा करके सुख देना चाहती हूँ। अनेक भांति सुख देऊं, मैं अनेक प्रकार से उन्हें सुख देना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, अब अगला भोग क्या है? हमें वैसे प्रतिदिन एक ही भोग बोल करके श्री राज श्यामा जी को, जो हमने अपने अपने घर में सेवा पधराई हुई है, फल का, व्यंजन का, जिस भी चीज का हम भोग लगाना चाहे, एक भोग पढ़कर हम भोग लगा सकते हैं। क्योंकि ये तो मंथन चल रहा है, इसलिए सभी भोगों का हम मंथन कर रहे हैं कि कौन सी सखी ने कैसे भोग लगवाया अपने प्राण प्रियतम को। अब नवरंग सखी गा रही है, आरोगो पर मानंद प्यारे, नवल किशोरी संगी रे, सज कर थाल लाडली ल्याई, नागर नवले रंगी रे। मेरे आनंद के सागर, मेरे धाम धनी, मैं आपके लिए थाल संजो करके, अनेक प्रकार के व्यंजनों से भरा हुआ थाल संजो करके, यानी सजा करके आपके लिए लाई हूँ, जिसमें रस पकवान पाक पूरण विद, मेवा मधुर मिठाई,
हंसी हंसी के मुख देत परस्पर रूप युगल सुखदाई। अब परम धाम की लीला को याद कर रही है नवरंग सखी कि अनेक प्रकार से रस पकवान खाकर लाड मेरे पिया जी और भाई जुराज, मेरे राज जी और श्यामा जी एक दूसरे को भी खिला रहे हैं। अनेक उनका युगल स्वरूप जो है मेरे हृदय को अति आनंदित कर रहा है। पापड़ पूरी पेड़ा कचौड़ी खीर खांड घृत लीनो, लेत देत दो लाड लाडली रुचि रुचि के रंग पीनो। अनेक तरह के जो पापड़ बने हैं, पूरी है, पेड़ा है, कचौड़ी है, खीर है और मिश्री है, घी से बनी हुई सुंदर सुंदर मिठाइयां हैं। मेरे प्रियतम और मेरी प्राण प्रिय वल्लभा श्री बाई जुराज, श्री श्यामा महारानी बड़े आनंद से भोग लगा रहे हैं और अनेक रंग रस से भरे हुए अति आनंद से एक दूसरे को निहारते हुए भोग लगा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। खोवा खांड मुरब्बा मिश्री व्यंजन विविध अथाने, आरोगो प्रीतम धनी मेरे नए नए स्वाद बखाने। हे मेरे प्राण प्रियतम, मैं आपके लिए मिठाइयों में खोया और खांड से बनी मिठाइयाँ मुरब्बा बना करके अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके लाई हूँ। ये मेरे धनी आप बड़े प्रेम से सुंदर स्वादिष्ट भोजन खाइए। दूध भात ऊपर आरोगो श्री जमुना जल लीनो। जब दूध भी पिलाया, भात मतलब चावलों को भात कहा जाता है, चावल और दूध मिलाकर जो बनाया था वह खीर रूपी आरोग के खाना खा करके उनका स्वाद ले करके फिर जमुना जल भी पिलाया, उनको आचमन भी कराया। या समय के सुख क्यों को सजनी पियु पुरुषोत्तम तीनों। इस लीला में भोजन करवाने की लीला में ही मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम मेरे श्री धाम धनी ने जो मुझे सुख दिए हैं, जो आनंद दिया है, उसका वर्णन मैं कर नहीं सकती। सज बीड़ी केसर अरुगाऊ होम चौथी पीयू आए, श्री इंद्रावती पति के आगे नित आगे निरत नवरंग गाए। सुंदर साथ जी वैसे भी प्रतिदिन जो रसोई की हवेली में संध्या समय को भोजन की लीला होती है, उसके पश्चात केसर की सुवासित बीड़ी और गवा कर नवरंग सखी जो नृत्य करती है वो वही कह रही है कि भोजन करने के बाद मेरे प्राण प्रियतम निरत की हवेली में आ गए और नवरंग उनको नृत्य करके भी गा करके भी रिझाती है। सुंदर साथ जी अब पुनः एक छत्रसाल जी के घर पधारने पर जो भोग छत्रसाल जी द्वारा गाया जाता है, पहले एक भोग पर हमने पढ़ा छत्रसाल जी का आरोगो परमानंद प्यारे और बाई आंख मेरी बेर बेर फटके पड़ा। अब क्या भोग है? श्रीजू छत्र साल के आए, श्री बाई जी संग सुहाए, सखी जान सकुंडल प्यारी, जाके आए श्री नित्य बिहारी। छत्रसाल जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि आज मेरे घर मेरे धाम के धनी मुझे साकुंडल सखी के रूप में पहचान करके बाईजुराज के संग में पधारे हैं। आनंद देने वाले मेरे प्राण प्रियतम पधारे हैं और अपने घर ले पधराए, बहुभातन कलश धराए, सिर सरस पावड़े डारे, जब भीतर भवन पधारे। जब जब भी धाम धनी मेरे घर पधारते हैं तो मैं उनका कलश पावड़े डालकर हृदय से स्वागत करती हूँ। जब भी मेरे गृह में मेरे प्राण प्रियतम मेरे भवन में पधारते हैं तो मैं जल युगल चरण रस धोए, ता मोतिन चौक संजोए, ले युगल तखत बैठाए, वस्त्र भूषण पहराए। शाकुंतल सखी क्या कह रही है कि उन जल के द्वारा शुद्ध जल सुंदर पवित्र जल के द्वारा उनके अति कोमल चरणों को पखाल करके मोतियों का चौक पुरा करके, अर्थात जो कहते हैं ना जब कोई घर में पधारता है तो वो एक बेल रंगोली भी बनाई जाती है, तो मोतियों के चौक उन्होंने पुराए, मोतियों से रंगोली भी सजाई हुई थी और उनका चरण धुआकर उन्हें
तखत पर बिठाया और वस्त्र आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। करी प्रणाम निछावर ले आरती अगर उतारी। उनकी पहले मैंने प्रणाम करके, चरणों में प्रणाम करके, अगर से धूप से आरती उतारी। और करी प्रणाम खट रस बहु भांति बनाए, नाना विध के भोग लगाए। आरती उतारने के पश्चात उनको मैंने अनेक प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया। रस मूंग भात घृत आने, पय सकल दधी अथाने। बड़े माड़े बरी मुगोरी, कड़ी पापड़ विविध कचौड़ी। अर्थात मीठे नमकीन, अंदर अति सुंदर करारे पापड़ भी, पूड़ी भी, कड़ी पकोड़ा, ये सब मैंने व्यंजन अनेक प्रकार के बना करके अपने पिया जी को और गवाए। कड़ी पापड़ विविध कचौड़ी, पकवान रसाज बनाई, बहु भातन मधुर मिठाई। कई विध विध के शाक समारे, जल लेत बीच में प्यारे। छत्रसाल जी फरमा रहे हैं कि भोजन करा, अनेक प्रकार से उनके व्यंजन से मैंने भोजन करवाया और अनेक प्रकार की सुंदर मिठाइयों से उनका मुख मीठा भी करवाया। अनेक प्रकार के साग बनाए और बीच बीच में मेरे प्राण प्रियतम भोजन करते करते जल भी ले रहे हैं। पिया जेवद अति रुचि मानी, और मेरे प्राण प्रियतम भी मेरे से प्रसन्न होकर अति प्रेम पूर्वक आरोग रहे हैं। पीछे पापड़ बहुत बखानी, और बाद में भोजन करने के बाद खान भोजन की तारीफ भी कर रहे मेरे धाम धनी कि अति सुंदर थे, पापड़ भी बड़े प्यारे थे, सुंदर थे, स्वादिष्ट थे। और भोजन आरोग कर मेरे प्राण वर, मेरे जिया वर पलंग पर पधारे। शाकुंडल सखी ने उनके हाथ धुआकर उनके हाथों में कर बीड़ी खवाए, बीड़ी करण खवाए, बार बार सिर नहाए। अंगना जान सनातन कीनो, निज राज आपनो दीनो। छत्रसाल जी क्या कह रहे हैं, मैंने अपने हाथों से अपने धाम धनी को पानों का बीड़ा और गवाया और बार बार उनके चरणों में शीश नवाया। क्यों? क्योंकि वो मुझे अंगना जानकर मुझे लेने आए, मुझे अपने परम धाम के सारे गुज रहस्य बताए उन्होंने, सब अपना सर्वस्व मुझे भी प्रदान कर दिया, मुझसे प्रसन्न होकर। सुंदर साथ जी इस प्रकार जब भी श्री राज जी को भोग लगाया जाता है तो अनेक बड़े प्रेम से सभी भोजनों को, व्यंजनों को बना करके उनके समक्ष परोसा जाता है। सुंदर साथ जी अगला भोग है प्यारी प्रेम लुभानी, प्यारी प्रेम लुभानी। पिया जी परम सुख दीजिए, सुंदर सेजा समारू, हेम जड़ित नंग नूर भरी। मेरे प्राण प्रियतम, ये मुकुंद सखी द्वारा लिखा हुआ भोग है कि प्यारी प्रेम लुभानी, मैं तो आपके प्रेम में सम्मोहित हो गई हूँ। मुझे अपना सर्व अंगों सुख दीजिए। सुंदर मैं सेजा संवारती हूँ आपके लिए। कैसी सुंदर सेजा है, हेम जड़ित नग नूर भरी। ऐसी सेजा पर आपको विराजमान करा करके आपसे समस्त सुख लेना चाहती हूँ। पिया जी को बैठारूं। अब आज मेरे घर में उस सेजा पर विराजमान होने के लिए मेरे प्राण प्रियतम बाईजूराज श्यामा जी के संग में आकर विराजमान हुए हैं। अगर मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करूं, मुकुंद सखी कह रही हैं, तो मैं आपके लिए भोग लेकर आऊं, भोजन लेकर आऊं, क्योंकि अनेक प्रकार के भोजन मैंने आपको और गाने के लिए बनाए हैं। रुचि थाल संभारू, मूंग जो भात फुलकियां, घृत पाक मिठाई, कुरमा जलेबी लाडवा। कि मैंने अत्यंत रुचि से, अत्यंत मन से, बड़े दिल से आपके लिए थाल तैयार किया है भोजन का, जिसमें मूंग भी है, सुंदर सुंदर फूले फूले फुलके भी है, घृत पाक मिठाई, जो पाक मिठाइयां भी हैं घी से बनी हुई सुंदर, कुरमा है, जलेबी है, लड्डू है, अनेक प्रकार के व्यंजनों से मैंने आपका भोजन का थाल सजाया है। दूध दधिया ले आई, शाक अनेक कटोरियां,
और मुकुंद सखी अनेक प्रकार के शाक मेवा मिठाई सारे सामग्री लेकर के थाल में संजो कर अपने प्राण प्रियतम के आगे चौकी पर रख दिए और फिर अरज विनती की, पावे प्रिय प्यारी जी में सचिदानंद गारी सबे सखी गावई, श्री जमुना जल अचवन पान सुगंध विषेकिए। और मुकुंद सखी क्या कह रही हैं, मेरे प्रियतम आरोगे, मेरे प्यारी श्यामा महारानी जी आरोगे। और सब सखियां हम चारों तरफ खड़े होकर आनंद मंगल के गीत गाए, फिर धनी जी को जमुना जल से आचमन कराए, पान से सुगंधित लौंग इलायची आदि सारा कुछ रख कर के सुपारी कथा चूना सब रख कर पान का बीड़ा सजाकर श्री राज जी को श्री राज जी के चरणों में निवेदन करती हैं कि लाड बाई की सेजा आज राज इत ही रहे, चापो चरण पिया के करसो बिजन डुलाइए। कि आज आपसे मैं विनती करती हूँ कि आज आप यहीं पर हमारे घर पर ही, जो बड़े प्रेम से लाडबाई बन करके हमने सेजा सवारी है, तो आप आज हमारे घर पर ही विश्राम करें और मैं आपके चरण दबाने की सेवा करूंगी और हाथ से चवर भी डोलाऊंगी पिया, और अनेक फूलों के हार बना करके आपके गले में पहनाऊंगी। हंसी के बोले है प्रीतम नैन सो सैन मिलाइए। और प्रिया कह रहे हैं मेरी तरफ देखकर अति प्रसन्न होके कि मैं आपके बात को स्वीकार करता हूँ, आनंद देने के लिए मैं आपको अपने चरणों का सेवा करने का अवसर प्रदान करता हूँ। हे प्रीतम उनको सुख दीजिए और सबे सुख लीजिए, सुख सेजा बखानो अक्षर ब्रह्म जाने नहीं। और धनी जी आपने जिन सेजा सुखों का पांचवी भौम के परम धाम की अखंड लीला का वर्णन हम सबको बताया है, उस लीला को रंग भवन की लीला को तो आनंद की लीला को अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद शारद इत ही रहे, वो तो इसी त्रिगुण त्रैलोकी माया में ही उलझे रहे, माया में उलझे रहे। जितने भी देवता हैं मनुष्य हैं, कोई भी इस प्रेम को जान नहीं सका। जब अक्षर ब्रह्म नहीं जान सके तो विशेष कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है। काहू प्रेम न जान्यो बसत गोपियन के हिये, सतगुर इत आए श्री तारतम लिए हाथ में, होली पार लखाए ब्रह्म सृष्टि के कारणे, जागे सोई पावे मुकुंद सखी सुख पाइया। तो मुकुंद सखी जी क्या कह रहे हैं कि पिया जी के प्रेम को, अक्षरातीत के प्रेम को कोई आज तक जान नहीं सकता, जो कि गोपियों के हृदय के सम्राट हैं, गोपियों के हृदय में प्रेम स्वरूप से बसते हैं। और वही सतगुरु बन करके इस जागनी के ब्रह्मांड में तारतम लेकर आए। उन्होंने पार की वाणी हमें सुनाई कि निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, अंग उत्कंठा उपजे मेरे करना है विचार। धाम धनी ने अपनी सब ब्रह्मंगनाओं के लिए पार की वाणी सुनाई और ब्रह्म सृष्टि के कारण ही धनी जी इस संसार में पधारे। और मुकुंद सखी क्या कह रही हैं, जो सखी इनके वचनों को सुनकर जाग जाएगी वही आनंद का अनुभव कर पाएगी। मुकुंद सखी ने तो अब जाकर अपने धनी को पहचान लिया है, अब वो उनसे सुख प्राप्त कर रही है, आनंद प्राप्त कर रही है। सुंदर साथ जी अगला भोग जो है पंचम सखी ने, जो पन्ना धाम में ही है, सब ब्रह्मात्माएं वहीं पर निवास कर रही थी, तो उन्होंने किस तरह से भोग लिखा है कि ये भोग तो हम बहुत अधिक पढ़ते हैं, यही भोग बोलकर बहुत बार धनी धाम धनी को उड़गाते हैं। नगन जड़ित चौकी पर दो श्री युगल स्वरूप विराजे, धरे हुए थाल आगे हित चित सो शटरस व्यंजन साजे। सुंदर साथ जी पंचम सखी क्या कह रही है कि मैंने अपने जियावर साहेब जी को
धामधनी जी को नगों से जड़ित सुंदर चौकी पर विराजमान कराया और उनके समक्ष थाल परोसे हैं, जिनमें 6 रस के व्यंजन अर्थात अनेक प्रकार के व्यंजन मैंने परोस के भोजन की उनसे निवेदन किया है। और मेरे धामधनी भी तुरंत उस आसन पर आकर विराजमान हो गए हैं और उन्होंने आरोगना प्रारंभ कर दिया है। जेमत जुगल जोड़ी सुख पावत, मेरे प्राण प्रियतम और बाईजू राज के संग मिलकर आरोगने के लिए बैठे हैं और मैं उनको बड़े प्रेम से भोजन और गा रही हूँ। और उसके भोजन और गवाने के बाद जल से कुल्ला भी करवाया। लेत पान पावत हित चित सो हृदय सो हितकारी, और फिर उसी जल को चरणामृत के रूप में भी सब सुंदर साथ को भी बड़े प्रेम से बांटा और सब सुंदर साथ भी आनंदित हो रहे हैं। उनका ये प्रसाद तो इतना महत्वपूर्ण है जिसके लिए पंचम सखी क्या कह रही हैं, कोटि यतन ब्रह्मा कर थाके, सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा से, पंचम निस दिन पाए। ये पंचम सखी जिस श्री कृष्ण की जूठन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, ये कब का वर्णन कर दिया, ब्रज लीला का। जब ब्रह्मा जी को पहचान हो गई तो वो उनका प्रसाद पाना चाहते थे, कभी कौवा बनकर आए, कभी मछली बनकर आए, यानी करोड़ों यत्न किए तो भी उनको जूठन नहीं मिली उस समय। तो वह जूठन मेरे धाम धनी प्रसन्न होकर मुझे प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। ये मेरे धाम धनी की अपार कृपा है। सुंदर साथ जी, एक भोग का वर्णन और करना चाहती हूँ। वह भोग क्या है, ज्ञान सखी ने वर्णन किया है। सबों ने, ज्ञान सखी ने क्या वर्णन किया, आवत आज सखी मन मोहन, सुनी मोरा जिया हर्षाए। मैंने ये सुना कि आज मेरे घर मेरे धाम धनी पधार रहे हैं तो मेरा हृदय अति प्रसन्न हुआ। तो मैंने अपने घर के द्वार को तोरण बंधन आदि से सजा दिया। तोरण किसे कहते हैं, जो द्वार को सजाने के लिए पत्ते पुष्प और फल आदि से तोरण बनाया जाता है। वह तोरण बंधन मैंने सारे द्वारों पर सजा दिया और मोतियों का चौक पुराया है, मोतियों का मैंने रंगोली बनाई है। और पिया जी के आगे प्रेम पावड़ों में डारू पिया जी को, सखियन सहित घर आए। मेरे धाम धनी सब सखियों के साथ ही मेरे घर पधारे हैं, इसलिए मैं बड़े प्रेम से उनके चरणों में पावड़ा बिछाती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। सब सखियों का, सब सुंदर साथ का भी स्वागत करती हूँ। और उनके लिए जो मैंने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, मैं अब उन्हें आरोगने के लिए अरज विनती करती हूँ। मूंग भात घृत पूरी कचौड़ी, व्यंजन जो मन भाए। जो जो व्यंजन मेरे धाम धनी को प्रिय हैं, वो सब मैंने आज बना करके थाल सजाया है। और जुगल स्वरूप श्री जी साहेब बाईदुराज के सामने पहले भोजन का थाल रखा, फिर सब सुंदर साथ को भी भोजन और गवाया। जेमत रसिक मनोहर दो जमुना जल अचवाए। श्री राज जी महाराज और श्री बाईजू महारानी को भोजन कराकर फिर उनको जमुना जल से उनका आचमन भी करवाया। ले बीड़ी पिया सेज पधारे, ज्ञान सखी सुख पाए। और ज्ञान सखी क्या कह रही है कि भोजन करने के पश्चात मेरे धाम धनी अब सेजा पर विराजमान हो गए हैं। भोजन करके पान का प्रसाद लेकर के, पान बीड़ी जो मैंने और गवाई वो भी आरोग के, फिर समस्त सुंदर साथ को उसका भी प्रसाद दे करके अब मेरे जियावर जी सेजा पर पधार गए हैं। इसलिए मेरे हृदय को ज्ञान सखी क्या कह रही है कि अति आनंद हो रहा है, अति उल्लासित है मेरा हृदय अपने धाम धनी को अपने घर में देखकर। सुंदर साथ जी, अभी सुंदर साथ जी
4 मिनट का ही समय बाकी है, तो बाकी 2 भोग जो रह गए हैं, 2 या 3, वो उनका कल वर्णन होगा। सुंदर साथ जी, इसी के साथ आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी। आप सबके चरणों में कोटानी कोट सप्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आरती ले ली।